हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। हमें रोम्बस का जो है डायगोनल्स गिवन है 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और हमें रोम्बस का क्या निकालना है, पैरामीटर। ओके, तो सबसे पहले हम रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस बेसिकली क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर की तरह सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ओके, तो सब बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि सपोज ये वाला जो डायगोनल है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमने एक रोम्बस बनाया PQRS। ओके, डायगोनल्स बनाए PR और QS, जो कि ये डायगोनल्स दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो ये एंगल्स हमने 90 डिग्री भी शो कर दिया है। ये हमने बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो OQS जो है PR को बाइसेक्ट कर रहा है, PR डायगोनल को, मीन्स कि जो OP इक्वल टू OR हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से PR डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है QS को, मीन्स OS इक्वल टू OQ। तो हमने ये दो लाइन से इसको शो कर दिया, इक्वल्स होंगे OQ इक्वल टू OS और OP इक्वल टू OR। ओके, अब जो डायगोनल्स के मेजर गिवन है हम लिख लेते हैं। PR इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये वाला डायगोनल PR इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और SQ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अब ये देखो, ये जो PR पूरी जो डायगोनल की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड हाफ हाफ में हो जाएगी। तो यहाँ से PR इक्वल टू हम OP अपॉन 2 कर देंगे, OP अपॉन 2, सॉरी ये हो जाएगा OP इक्वल टू PR अपॉन 2। PR पूरा कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 16 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 सेंटीमीटर आ गया OP। OP 8 सेंटीमीटर हुआ दिस, और OR भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से जो पूरा SQ है 30 सेंटीमीटर, इसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें पहले OS निकाल लेते हैं। OS इक्वल टू पूरा SQ अपॉन 2। SQ इज़ 30 सेंटीमीटर, 30 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो 15 सेंटीमीटर आ गया OS, 15 सेंटीमीटर। OQ भी 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या निकाला कि OP निकाल लिया हमने, OS निकाल लिया, और ये दोनों जो लाइंस हैं, ये OP एंड OC ये 90 डिग्री एक एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या, अब हमें फाइंड आउट करनी है, कोई भी एक साइड फाइंड आउट करनी है पैरामीटर ऑफ रोम्बस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो कोई भी हम एक साइड फाइंड आउट करेंगे तो हम पैरामीटर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे OP और OS फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये दोनों जो साइड्स हैं OP और OS की, 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो हम यहाँ से PS अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम ईजिली पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये 90 डिग्री में, इसको इस तरीके से देखो, ये दोनों जो साइड्स हैं 90 डिग्री बना रही है, इसके सामने जो ये साइड है, दिस इज़ अ हाइपोटेन्यूज, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये हो गया P, ये O और ये S। तो PS क्या हो गया, PS इज हाइपोटेन्यूज। ओके, OP और OS 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये इसके फ्रंट वाली साइड हो गई OP, और ये इसके एडजेसेंट साइड हो गई OS। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया POS। ओके, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल POS बाय पाइथागोरस थ्योरम we have PS square equal to OP plus OS square, OP square plus OS square, ब्रैकेट में लिख लेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, वही हमने किया। PS क्या है, हाइपोटेन्यूज है, यहाँ हमने इस फिगर से भी समझाया है। PS इज हाइपोटेन्यूज एंड OP एंड OS इज साइड, अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। OP की वैल्यू है 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस OS इज 15 का स्क्वायर। इसको हम खोल लेंगे, यहाँ PS को PS इंटू PS लिख लेंगे,
8 को 8 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 15, ओके। 8 8 जा 64 प्लस 15 इंटू 15 निकाल लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7, 1 5 जा 5 एंड 1 1 जा 1, 5, यहाँ आ गया 2 12 एंड 2 225, ओके। 15 इंटू 15 इज 225। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 225 को ऐड करेंगे 64 से। 4 + 5 इज़ 9, 6 + 2 इज़ 8 एंड 2 289, ओके। तो ये आया हमारा PS इंटू PS। पर हमें फाइंड आउट करनी है साइड PS जो कि हाइपोटेन्यूस है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 289। तो 17 की टेबल में 17 इंटू 17 289 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 17 इंटू 17, ओके। PS इंटू PS। अब एक बार हम PS लिखेंगे और एक बार ही हम 17 लिखेंगे, ओके। तो PS इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हमारा एक साइड ऑफ रोम्बस हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, PS इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। नाउ पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, ओके। तो यहाँ पे PS इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, तो सारी साइड 17 होंगी। PQ भी 17 होगा, QR भी 17 और RS भी 17 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हमने एक साइड फाइंड आउट की है PS, तो लिख लेते हैं 4 इंटू PS विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 17 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 17 विल बी 17, 4 जैसे 28 68, तो ये आ गया 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, पैरामीटर ऑफ रोम्बस विच इज़ 68 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।